वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में मॉडल वर्ब यानी हम कैन का यूज़ करना सीखेंगे। यानी कैन का यूज़ हम लोग कहाँ पे और सही सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। कैन का मतलब होता है सकना, और ये जो बेस फॉर्म कैन जो है V1 मतलब प्रेजेंट सेंस में ले सकते हैं। लेकिन अगर यूजेस की बात करते हैं तो इनका यूजेस कई तरह से हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि कैन का यूज़ पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है। अगर आप में क्षमता या योग्यता या कोई पावर हो, उस तरह का सेंस में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी पार कर सकता हूँ। अगर आप में ये पावर नहीं है, ये क्षमता नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं, आई कांट स्विम अक्रॉस द रिवर। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। अगर आप में नहीं है ये टैलेंट, तो आप ये कर सकते हैं, आई कांट सोल्व दिस प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। अगर आप में बोलने का कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप कह सकते हैं, ही कांट स्पीक इंग्लिश। उसी तरह हम नेक्स्ट ये भी कह सकते हैं, द मंकी कैन क्लाइम अ ट्री, एक बंदर जो है पेड़ पे चढ़ सकता है। अगर वो बंदर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, तो फिर ये कह सकते हैं, द मंकी कांट क्लाइम अ ट्री। यानी कैन का अगर अर्थ देखा जाए तो ये अपने साथ जो है एबल टू का सेंस में ले सकता है, कैपेबल टू का ऑफ ले सकता है, या नो हाउ टू का सेंस में ले सकता है। अगर आप ये कहते हैं ही कैन स्पीक इंग्लिश का, उसी के जगह पे अगर आप ये भी कहते हैं कि ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, मीनिंग उसका उसी का तरह का सेंस होता है। या फिर आपने कहा ही इज़ कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये भी सही माना जाता है। अगर आपने कहा ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कैन का यूज एज ए परमिशन के लिए किया जाता है। अगर आप किसी से अनुमति या किसी से परमिशन या इजाज़त मांगते हैं, उस तरह का सेंस में। जैसा कि आपने कहा, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं, यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से आप किताबें ले सकते हैं। लेकिन आपने मना किया नहीं, आप लाइब्रेरी से किताबें नहीं ले सकते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं, यू कांट टेक बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। फिर उसी तरह आप ये कह सकते हैं, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हैं, कैन आई हैव सम मोर ब्रेड प्लीज, क्या मैं थोड़ा सा ब्रेड और ले सकता हूँ। तो ये रहा एज ए परमिशन के लिए कैन का यूजेस हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि कैन जो है लेस फॉर्मल है देन मे से, यानी मे ज़्यादा फॉर्मल होता है, अब कैन जो है लेस फॉर्मल होता है। यानी अपने फ्रेंड सर्किल में कैन आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपसे अगर कोई बड़े हैं तो वहाँ पर कैन से बेस्ट जो आपको होगा मे का यूज़ कर सकते हैं। ये रहा कैन का यूसेज। नेक्स्ट जो है कैन का हम लोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि आपका मैंने कहा, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, यानी कोई भी गलती कर सकता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स। लेकिन आपने कहा नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता है, तो एनीबडी कांट मेक मिस्टेक, ये भी कहना आपका सही होगा। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं, दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में आता है। या फिर आपका एग्जांपल में ये भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है डेंजरस हो सकता है। अगला पॉइंट में हम ये देखेंगे कि कैन का यूजेस जो हम लोग हैबिट और नेचर बताने के लिए भी किया जाता है, यानी उनका नेचर कैसा है, उनका हैबिट कैसा है, ये भी हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, अ लायर कैन डिसीव एनीवन, एक झूठा इंसान किसी को भी जो है धोखा दे सकता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ही कांट बी पोलाइट, वह पोलाइट नहीं हो सकता है।